गीसा सत्य करो गुरु कृपा जीता के सर्जन। तुम ही मेरे को सिरजोगे तो मैं तभी तो सिरजा जाऊंगा। तो सतगुरु ही है, जो कुछ है गुरु ही है। और क्या कहा जाए सतगुरु के विषय, तो ही उपकार। जब संतों के समर्पण हमने अपना आपको कर दिया, तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये अपने मन के मत से चलने वाला ये होता कौन है? लेकिन 99% गुरु को समर्पण तो कर दिया, लेकिन फिर भी अपने मन के मत से चल रहे हैं, मन मत से ही चल रहे हैं। सदगुरु एक बड़ा अच्छा दोहा बोला करते कि कहन सुनन को गुरु बनाए, और हम ना गुरु के सहारे चलूँगा अपने मत से जाऊँ यम के द्वारे। हैं कि चलना मैंने तो मेरे मन मत से है, गुरु गारुदी तो कहन सुनन खातिर बनाए थे। तो ऐसे जीवों का कदापि कल्याण नहीं। समर्पण है, वाणी समर्पित है, समर्पण कर रही है कि सदगुरु अब तो जो कुछ है वस्तु ही है, चाहे तो रखो हाथ करो, चाहे तो अपने हाथ की छत्र छाया में रखो, और चाहे नरक में डारो। मैं तो समर्पण कर चुका हूं, अब जो करो सो मर्जी आपकी, कुछ भी करो, अगला काम आपका है। मेरी तो दौड़ यही तक थी, मैं तो यही कर सकता था, सो मैंने सच्चाई से किया है। आगे सतगुरु रमज आपकी, जैसा आप करना चाहो कुछ करो। यानी शिष्य का फिर इस शरीर के ऊपर को अधिकार नहीं रह जाता, फिर तो मौज गुरु की है। वो जैसा चलाए इसको चलना पड़ेगा, जैसे रखें इसको रहना ही पड़ेगा। और नहीं तो फिर स्पष्ट बात यह है कि हमने गुरु को सिर्फ धोखे में रखा है, धोखा किया है, समर्पण हुआ नहीं, किया ही नहीं है। झूठ बोलना गुरु के। किसी ने न्यू पूछ लिया है, भाई डॉक्टर साहब कई दिन में चक्कर मारा है आज तो क्या कहेंगे? बस मन में तो कई दिन की थी। हाँ भाई चलांगे दरबार में चलेंगे, ठीक है। राजसूत सा बैठे गया, अरे डॉक्टर साहब मैं तेने सुंडी दौड़ते जानू हैं? न्यू को कहना मैं तो रहा था ओडो सत्संग में जा रहा था, हैं ओडो था ध्यान दे, सीधा सोचा चलो आए हुए आप शायद भी चलना है। यानी मान बढ़ाई में फंस गया है इंसान। झूठ बोलना, रहे गुरु को भी चुड़े तो जागदे न पेंदे लग रहा गिड़न मेरे यार, ठीक है। तो ये मनमता नहीं चलता इस मार्ग के अंदर, यहाँ तो गुरुमता चलता है। जो गुरु के मत के अनुसार शिष्य चला है वो भवसागर से पार हो गया, ठीक है। और कल्याण भी उन्हीं महापुरुषों के हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने समर्पण किया, हो गए आशिक उस महबूब के। वो तो झूल गए सूली के ऊपर हंसते 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 सूली को ही कबूल कर लिया, लेकिन संसार की कोई ताकत उनको टस से मस नहीं कर सकी। समर्पण तो उनके थे, हमारे क्या समर्पण हैं? भाई राजू तड़का सत्संग है आज, ये मन तो को नहीं टाइम सा जी, अरे सत्संग के लिए नहीं टाइम निकलता, तो और क्या खातर है टाइम तेरे पास? तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये हमारी भूल है कि हम संत हमें जानते नहीं, महापुरुष तेरे रूम के वाकिफ है, इतना अंदर से जानते हैं। तेरे चेहरा देख करके तेरे भाव को पहचान जाते हैं संत, ठीक है। तो इस देखा देखी में, नंबर बनाने के चक्कर में ये वो, और फिर अच्छापन भी दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं नू था जी, वो था जी, फलानी थी जी, धिकड़ी थी, मुकड़ी थी। अरे किसने चरावे तुम? सुनार गा के सुई बिक सकेगी? सुनारा के सुई बेचे तो नहीं। समर्पण कर तो सच्चाई से कर, अब तू ही है सतगुरु, जो कुछ है तू ही है, और अगला काम आपका है। अगर मैं डूबता हूं तो पत तेरी जाती है, सीधी सी ये बात है। मैंने अगर सच्चाई से समर्पण किया है और फिर मैं बहू के अंदर डूबता हूं तो सदगुरु वो लानत आपको जाती है, मेरा कुछ नहीं, ठीक है। और अगर मैं भाव से पार होता हूं तो फिर वाई भी आपकी है, मेरा कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो जो कुछ था मेरे पास में तो आपको समर्पण कर चुका हूं। अगला कार्य आपका है, मुझे कोई लानत नहीं है।
अगर मैं अधर में डूबता हूं तो वो लानत भी फिर आपको ही है, क्योंकि शरण पड़े की लाज गुरा। अभी प्रमाण था साकी में, शरण पड़े की लाज गुरा को अजियत दीन उभारे रे, लेकिन उन्होंने समर्पण किया, तसल्ली से किया। मुझे लुधिया का प्रमाण याद आता है। उसके बाद सत्संग को पूर्णता की तरफ ले गए जाते हैं, क्योंकि संगत ने बहुत दूर दूर से संगत आ रही है, पटियाला तक से, तो इन्होंने जाना है, तो लंबा सफर होगा। तो मुझे लुधिया का प्रमाण आता हूं, सुनिए सपन समर्पण कहते किसको। लुधिया एक शिकारी था और बचपन से ही लगा था, शिकार करता, बहुत जीव खपाए उस लुधिया ने। एक दिन अपने धनुष बाण उठाए और शिकार को चले जा रहे थे। जब जंगल से गुजरे, एक पेड़ के नीचे महाराज भृगु जी बैठे थे, महापुरुष बैठे थे भृगु जी। संत के दर्शन मात्र से बुद्धि पलट गई उस पारधी की, और विचार आया हूं तो संतों के दर्शन मेरे नसीब में कहां। लेकिन आज तो बड़ी कृपाई हुई है कि किसी महापुरुष के दर्शन हुए। मत्था टेकता चलूं, जाकर के महापुरुषों के चरणों के अंदर दंडवत बंदगी की। और चाहे दुश्मन भी हो, जब वो नमन करता है, बंदगी करता है, तो संत का हाथ आशीर्वाद के लिए कुदरती उठता है, स्वतः ही उठ जाता है। आशीर्वाद दिया और उसके बाद महापुरुष अपनी मुद्रा के अंदर लीन हो गए और लुधिया चल पड़ा। जब चला तो विचार आया लुधिया के कि कहते हैं अपने द्वारे के ऊपर बुला करके अगर संत को रसोई करा दी जाए तो 68 तीर्थों का स्नान हो जाता है। तो जंगल में बैठे महापुरुष, यहाँ साधन तो कोई है नहीं, तो फिर क्यों ना इस मौके का फायदा उठा लिया जाए। वापिस मुड़ा लुधिया और नमन करते हुए कहने लगा, महापुरुषों मेरी एक प्रार्थना है, स्वीकार करोगे? भृगु जी कहने लगे, बोलो लुधिया क्या चाहते हो? नाम तो क्या पता था उनने उसका। कहने लगा, बोल भगत। कहने लगा, महापुरुषों मैं आपकी रसोई देना चाहता हूं, क्या मेरी रसोई कबूल करोगे? संत कहने लगे, भाई भगत ऐसा है, अगर तेरी श्रद्धा है, तू श्रद्धा से रसोई देना चाहता है तो कबूल है, ले लेंगे रसोई। अब हाँ तो भरवा ली, लेकिन लुधिया चक्कर में पड़ गया। कहने लगा, महाराज जी मैं रसोई तो दे दूंगा, पर बोला ये पर क्या होती है भाई? ये पर कहाँ से आ गई बीच में? ये पर क्या है? बोला जी ऐसा महापुरुषों हमारा भोजन कुछ और टाइप का है। कहने लगे, क्या मतलब? बोला जी हम तो मांस मिट्टी खाने वाले लोग हैं और यही रसोई दे सकता हूं। यह धर्म संकट के ऊपर संत आ गया। अगर इनकार करता है तो श्रद्धावान की श्रद्धा को ठेस लगती है, टूटती है श्रद्धा, और कबूल करता है तो संत का धर्म क्षीण होता है। महापुरुष चक्कर में पड़ गए, सोच सोच करके आखिरकार कहने लगे कि भगत कोई बात नहीं, अगर तू मांस मिट्टी खिलाना चाहता है तो हमें आपकी ये रसोई भी कबूल है, लेकिन शर्त एक हमारी भी है। कहने लगा, महापुरुषों बोलो। कि महापुरुषों बोलो? कहने लगा, भगत हम भरकुटी जानवर का मांस खाते हैं, भरकुटी जानवर का ही मांस बनाना पड़ेगा। लुधिया का ये अपने आप के ऊपर विश्वास था कि बचपन से लगा हूं, है ऐसा कौन सा जानवर जो मेरी नजरों से इस जंगल में बची जाए। कहने लगा, महापुरुषों भरकुटी जानवर का ही मांस खिलाएंगे। कहने लगा, फिर मुझे कबूल है। कहने लगा, फिर महापुरुषों में जब तक भरकुटी को जानवर को लेके नहीं आजू ना, इतने जाना मत, मेरी इंतजार करना। कहने लगा, यहीं मिलेंगे। वचन में भी बांध दिया संत को। और भरकुटी का अर्थ क्या होता है, भरकुटी कहते किसे है, ये लुधिया को पता नहीं। तीर कमट्ठे उठा करके चला गया, ढूंढता रहा उस भरकुटी जानवर को। ढूंढते ढूंढते कहीं भरकुटी नाम को जानवर मिला नहीं, ऐसा जीव। समर्पण रे संतो, आज ये सुमरण कर करके गोड्या में रात गेड़ ली लोगों ने। ज्ञान कर करके मैंने 8 विश्राम कर लिए, मैंने 14 कर लिए, मैंने 7 कर लिए, मैंने 4 कर लिए। और मैं कहता हूं ये अक्षरों की रटना है। उस लुधिया ने कौन सा उपदेश किया था, और एक दिन के अंदर एक कल्याण को प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि समर्पण सच्चाई से था। ढूंढते ढूंढते 2:30 बज जाते हैं, 1:30 बज गया दिन का, भरकुटी कहीं मिला नहीं।
और लुधिया को आत्मग्लानि हो गई। कहने लगा पहले पाप बतेरे कर रखे थे और सबसे खतरनाक पाप एक और कुमा लिया, भरकुटी मिला नहीं। और वो महापुरुष को भी वचनों में बांध के मैं छोड़ा है, वो भूखे मेरे इंतजार कर रहे होंगे। एक संत के शराब का अधिकारी और बन गया, आत्मग्लानि हो गई और लुधिया को विचार आया कि अब जिंदगी का कोई लक्ष्य ही नहीं रहा। क्या करूंगा इस जिंदगी को जी करके, धिक्कार है इस जीवन को, अब ये जिंदगी मेरे किसी काम की नहीं। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, धनुष के ऊपर चढ़ा लिया बाण और आत्महत्या करने के लिए खुद की तरफ ही तान करके खड़ा हो गया। बाण छोड़ने ही वाला था। लोग कहते हैं परमात्मा नहीं मिलता, महापुरुषों ने कहा है कि देख ले पुकार के वो हाजिर हजूर रे। तो उस आत्मा से, उस गहराई से तू एक बार पुकार के तो देख मेरे यार, मिलता क्यों नहीं। तखड़ी के दोनों पालड़े जब बराबर तुलते हैं आकर के, और वो बीच में जो होता है ना पकड़ने वाला, जब वह सुई बिल्कुल सेंटर के अंदर होती है। मारने वाला था, तीर आत्महत्या करने के लिए तैयार था लुधिया। सामने से एक संत आए और आकर के धनुष पकड़ लिया। ठहरो लुधिया। लुधिया ठिठका, कहने लगे महात्मा, कहने लगे अरे आत्महत्या कर रहे हो, ये ब्रह्म हत्या के दोषी बन जाओगे। आत्महत्या करना महापाप है, क्यों आत्महत्या करते हो। लुधिया कहने लगा महापुरुषों छोड़ दो, अब जिंदगी का कोई लक्ष्य ही नहीं रहा। मैं क्या करूंगा ऐसे जीवन को जी करके, और जाऊं भी तो अभी क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उस संत को जाकर के, उस महापुरुष का आगे मैं कैसे खड़ा होऊंगा, क्या जवाब दूंगा। कहने लगा बात क्या है। कहने लगा मैं एक संत को वचनों में बांध आया, एक भरकुटी जानवर चाहिए था, लेकिन मैंने बोझा बोझा छान दिया, वो भरकुटी जानवर कहीं नहीं मिला। महापुरुष कहने लगे लुधिया ऐसे करिए, यहाँ पर ये बावड़ी है, यहाँ देख लो, भरकुटी मिल जाएगा। और नहीं तो ये धनुष तेरे पास ही है, वही नहीं मिले तो वहां पर कर लिए आत्महत्या। आत्मा मरना तो इतना है ही। लुधिया कहने लगा कि उस बावड़ी पे भी मैंने 20 चक्कर काट लिए, वहां पर भी नहीं मिला। वो बेटी चौथ वहां पर भी नहीं मिला। और वो महात्मा कहता है अरे तू जाकर के तो देख, उस बेटी चौथ का टाइम ही हुआ है। खुद विष्णु थे, अपने आप को भगवान गाली दे रहा है। खुद विष्णु कहता है कि उस बेटी चौथ का टाइम ही अब हुआ है, तू जाकर के तो देख। वहां पर गया तो देखेगा अजीब जानवर नजर आया लुधिया को। कहने लगा यूं जानवर हो सकता है, ये कभी देखा ही नहीं। चादर उतार ली। कहने लगा विचार किया कि इसने जिंदे ने पकड़ूंगा और पकड़ करके महाराज जी को दिखा करके तसल्ली करवाऊंगा कि देख लो सावा भरकुटी है या नहीं। और जब महाराज जी ने कह देंगे हाँ भरकुटी है, सावा है, तो इसकी गर्दन फिर काटूंगा उड़ा, फिर इसकी गर्दन तोड़ूंगा। पीछे पीछे चादर लेकर कोडा कोडा हो लिया। भरकुटी ने क्या भागना था, जाकर के चादर के नीचे दबा लिया। हे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, भरकुटी कोई और नहीं, खुद विष्णु थे। खुद विष्णु ही भरकुटी का रूप लेकर के आया और दाब लिया लुधिया ने। 5-7 लात मारी दाब करके, साढ़े बेला ने मेरी जान ले ली होती। और पेछोंड मार ली, चादर में लपेट लिया, 2-3 बार ओढ़े पटका ठा कर। दिन ढलान पर आ गया और बांध करके जो है स्वयं विष्णु को चला वो लुधिया और जाकर के भृगु जी के पास जाकर के ऊपर ते पटक दिया। बोला महाराज जी पिछाड़ लो, सावा है कि नहीं, अगर आप हाँ करोगे तो इसकी गर्दन में फिर तोड़ूंगा। अब विष्णु को ऊपर ते पटक दिया। और जब भृगु जी की नजर पड़ी, वो तो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे, वो उस भरकुटी को देखते ही पहचान गए कि विष्णु। और लुधिया हाथ जोड़े खड़ा कहने लगा महाराज जी यू बेटी चौथ मैंने मिले आए बहुत लेट। क्या नजारा है रे, क्या ये है कशिश। खुद भगवान आपकी गाड़ी को मंजूर करे, एक्सेप्ट करे। महापुरुष कहने लगे लुधिया बेटा गाड़ी नहीं देते, अपशब्द नहीं बोलते किसी को, क्या पता परमात्मा किस रूप में आ जाए, अपशब्द नहीं कहते। अब वो तो भृगु जी देख पा रहे थे कि विष्णु है, लुधिया ने तो दिखे नहीं था।
बिरजू जी कहने लगे, हे महापुरुषो, हे प्रभु, हद हो गई। 88 हजार वर्ष तक तपस्या करके खाली चले गए, सपने में भी तेरे दर्शन नहीं हुए। और एक पारधी को, एक पापी को एक ही दिन में दर्शन। कमाल हो गया। गण का कब वेद पुराण पढ़ी, लुधिया विप्रो कब तीर्थ नायो। अरे हाथी के हाथ गई कब माला, रणुकार की योज में आन छुटायो। बिलनी के शुद्ध अचार किए फिर झूठे बेर विशंबर खायो। जब विप्रों से काज सरे तो फिर वाल्मीकि बिना क्यों निशंक बजायो। बताओ वो कद कौन से पद करे लुधिया ने। महापुरुष कहने लगे, प्रभु अगर आ ही गए हो, अगर मैं ये कहूंगा कि ये साक्षात विष्णु है, तो इस भगत के जचेगी नहीं, क्योंकि वो नेत्र इसके पास नहीं है ये आपको पहचान सके। हे प्रभु, अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के जब आ ही गए हो तो फिर वास्तविक स्वरूप में ही दर्शन दो इसको। अब वो बरकटी बदन लग गया। लुधिया देखा कहने लगा, ये ठाए ले रहा, बदन लग गया आपको। वही चतुर्भुजी बन करके खड़े हुए। अरे एक और कमाल की बात देखो, जब चतुर्भुज साक्षात विष्णु खड़े हुए, उन्होंने महापुरुष को नमन किया और कहने लगे कि बिरगो जी, एक बार पहले भी आपसे मेरी मुलाकात हुई थी और आपने मेरा लात मारी थी। वह लात मेरे बाएं अंग लगी थी, मेरी बाजू पर लगी थी। अगर आपके ये चरण कमल मेरे मस्तक पर लग जाते तो मेरा भी कल्याण हो गया होता। और आज दूसरी बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज फिर मैं आपका दर्शन और दीदार कर रहा हूं। हे महापुरुषों, कृपा करो, कृपा करो। विष्णु जो है संत के आगे हाथ जोड़े खड़ा है और तब प्रमाण मिलता है कि उस महापुरुष ने कहा लुधिया को कि लुधिया, साक्षात परमात्मा तेरे सामने है पुत्र, मत्था टेको, नमन करो प्रभु को और धन्य भाग रे लुधिया, तेरा तू कल्याण को प्राप्त हो गया। लेकिन नाड़ मार गया लुधिया की नहीं। तो महापुरुषों का प्रमाण मिलता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े रे किसके लागू पाए, रे बलिहारी गुरु आपनो जनयो गोविंदियो मिलाए। कि प्रभु सदगुरु, मैं नहीं जानता ये परमात्मा है या ना है, या फिर यू क्या है। मेरी उम्र गुजर गई इन बोझड़ा में वो टक्कर खाते खाते, आज तक सपने में भी दर्शन नहीं हुए, और आज आपका दर्शन दीदार हुआ तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो रही है। मैं नहीं जानता किसी परमात्मा को, अगर यू परमात्मा है तो भी ये आपकी कृपा से ही मुझे दर्शन हुए हैं। तो मैं तो पहले मथा मेरे सतगुरु को ही टेकूंगा। सतगुरु भगवान की जय। तो ये कहा कि तू ही उपकार है, इसका नाम समर्पण है। ये धोखेबाजी का तमाशा ही नहीं है। वास्तविकता पर आ, असलियत के ऊपर आ जा तू। और ये सच्चाई है, जैसे उसकी मैं बता रहा था कि दोनों पलड़ों की जब तुलाई हुई ना बराबर, जिस दिन उस मोड़ को पुरुष कसौटी पे तुम अपना ला करके टांग देगा, उस दिन साक्षात परमात्मा तेरे सामने होगा। तो उस आत्मा से आवाज दे करके तो देख उसको। बोल श्री सतगुरुदेव जी।